राजू बिष्ट जिंदाबाद राजू बिष्ट जिंदाबाद नमस्कार जय श्री राम जय श्री राम राजू बिष्ट जिंदाबाद राजू बिष्ट जिंदाबाद राजू बिष्ट जिंदाबाद राजू बिष्ट जिंदाबाद मीडिया साथीहरुलाई नमस्ते अरे राजु बिष्ट धीरज जिम्बा वाह वाह जिम्बा अलि घट्नु भयो क्या तपाईँ के घट्नु अलिअलि घट्नु नमस्कार कता जाने हो सँगै छन् हजुर उनीहरु अलगै होला राजु बिष्ट जिन्दाबाद राजु बिष्ट राजु बिष्ट बिजेपी जिन्दाबाद बिजेपी जिन्दाबाद राजु बिष्ट राजु बिष्ट जिन्दाबाद र पनि छ लोक हजुर खेल्ने त अगाडि राखेर कतिजना युवा साथी ट्रेन गराइसक्नु भयो अहिलेसम्म हाम्रोमा ट्रेन गरेर यहाँनिर 20-21 जना सिलगढी काठमाडौँमा पनि हाम्रो त्यहीबाट बङ्गाल छोडो अलग्गै छुट्याउ छुट्ने मलाई तपाईँलाई लिखितमा दिनु ल नाम तपाईँको नाम र नम्बर पनि दिनु अनि म नेक्स्ट टाइम आएको बेलामा आज त होममा प्रोग्राम छ र मजाले भेट्नु है जे गर्नुपर्छ म गर्छु ल पक्का चिन्ता अरे कति इच्छा छ तर उसले मलाई छोड्दैन हजुर त्यही राख्नु म पनि त समाजकै हो एकदम ढिलाइ हुँदैछ त्यस बाटोमा चाहिँ अलिक अन्त सबैको एउटा एनओसी आउँदैछ मेरो हिसाबले दिएको छैन मेरो हिसाबको लागि चाहिँ 8 किलोमिटर मात्रै छ सर यो बाटो कसको अन्तर्गत आउँछ यो मेरो रिसोर्ट चाहिँ प्राइभेट पर्छ तर कसको मालिकको मालिक चाहिँ अशोक अग्रवाल को कटिहारकै मिनिस्टरै रहेछ सर चाहिँ त उहाँले चाहिँ सर कतै हामीले चिठी बोलाएर पठायौँ मिटिङमा बोलाएर आउँदैन खालि म्यानेजर उहाँको नम्बरहरू छ कोही दिँदैन हामीलाई कति माग्नु दिँदैन तोड्देऊ न अनि उहाँको कति पनि जाँदैन सर 5 फिट अलरेडी बाटो छ अब 5 फिट दियो भने 10 फिट फाटोमा फाइदा हुन्छ
फेरि एकदम प्रब्लम छ सर, बिमारी स्टेसनमा कहाँनिर पर्छ एक्ज्याक्टली? यी बाटोमा 8 किलोमिटर मात्रै माथि बाटोसँग जोड्छ। ये ना वो मुटियार वाला है, फोन करना। हेलो सर, आई एम मेंबर ऑफ भारतीय जनता पार्टी सर। मेंबर ऑफ भारतीय जनता पार्टी। ये कौन सा जनता पार्टी है? सॉरी सर, PM साहब आ गए? जो है राजू जी कैसे बढ़िया चिपकियाँ मत करो यार भाई पीछे भाई पीछे आप वो लगा दीजिए। कहीं यहाँ है अपना बोर्ड लगा दिया, स्टैंडीज और ये सब ठीक है। चलिए, बनाना बहुत आसान है, मेंटेन करना बहुत चाय दार्जिलिंग ये सब नहीं। एक तो ये स्टेशन का है और एक लोकोमोटिव क्या है? यहाँ पे हम लोग जो स्टीम कर रहे हैं ना, उसको भी इनोवेशन करेंगे। वो भी 100 साल पुराना। आज क्या कर रहे हैं? आज स्टेशन किसका? स्टीम सेट का? स्टीम सेट का जो रिनोवेशन का कितने स्टीम इंजन है? 13 और डीजल? पीछे सब और पीछे ये और पीछे ये पीछे आ जाइए, पीछे आप पीछे आ जाइए गाड़ी इधर आ जाओ, MLA साहब इधर आ जाओ। पहले नारियल फोड़ना है या पहले पीता है? हाँ भैया लीजिए। हाँ भैया सर, हम तो अभी दार्जिलिंग में हम आ रहे हैं अभी। जय श्री राम। श्री राम। ऐसा फुटेज एकदम रेडी रहिए, जैसे आएंगे ना एकदम म्यूजिकल स्टार्ट होना चाहिए। हाँ, अब तो ऐसा है, एक ही बात करना है, पूरा मन से करना है, सब मिलकर बहुत सारा आइए क्या है? भारत माता की, भारत माता की। ये मेरा सरनेम और विस्टाडोम मिलता जुलता है। चलिए, इनॉग्रेशन ऑफ रिनोवेटेड दार्जिलिंग स्टेशन। पूरा जो है फेज 1 जो है हम लोग सेटअप कराएगा। हाँ, अभी फेज 2 में आप लोग बताइए और क्या कराना है, करा देंगे जो भी ऊपर में हमें जो चाहिए दार्जिलिंग के लिए वो रेलवे नहीं दे सकता, केंद्र सरकार, भारत सरकार ही दे सकती है। इसीलिए आप तो रेल अच्छा बना दो। ऊपर रेस्टोरेंट बनेगा, ऊपर रेस्टोरेंट बनेगा, यहाँ पे एक कोच रेस्टोरेंट बनेगा। कोच रेस्टोरेंट दो बनेगा, कोच जो है मतलब आप उसमें कोच में बैठ के आराम से खाना पीना कर सकते हैं। ये 2 है ना, फ्री में रहेगा? हाँ नहीं, फ्री में नहीं, पैसा देना पड़ेगा। वो मैडम कहाँ गई? विनीता मैडम बुलाओ ना। उनके हस्बैंड भी हमारे मित्र हैं। विनय जो है
आप तो पीछे रह गई। तो एक यहाँ पे मतलब कोच रेस्टोरेंट, इसके टॉप पे रेस्टोरेंट, अच्छा बहुत बढ़िया। तो वो किसी को आप लीज पे देंगे? हम ऑलरेडी दे दिए हैं, आउटसोर्स कर दिए? आउटसोर्स कर दिए हैं, अभी काम चल रहा है, दोनों चालू। वो मेरे ख्याल से सारा यहाँ ऑनलाइन ही होता है, ई ऑक्शन। अच्छा, बहुत बढ़िया। आज मुझे कोई बोला मोदी जी के नेतृत्व में कितना अच्छा है, वहाँ सिलीगुड़ी में मिला उसको, वो शायद अंदर वो कैटरिंग वगैरह का काम मिला, तो ऑनलाइन उसने भर दिया, उसको ऑनलाइन ही मिल गया। किसी अफसर से नहीं मिला, किसी को 1 रुपया नहीं दिया। ऐसे ही होता है, पहले होते नहीं थे, अब होने भी लग गए। पहले डालने नहीं देते। लेकिन ये है कि एक थोड़ा सा ये है, जैसे यहाँ पे रूफटॉप रेस्टोरेंट बन रहा है ना, लोकल ही हमारे जो एंटरप्रेन्योर है उनको मिले। क्या है, यहाँ कलकत्ता वाले, दिल्ली वाले बीट करें, उसकी बजाय ये इंश्योर करना चाहिए। तो है कि जब भी ऑफिस हम लोगों का NJP है कटिहार से हम लोग करते हैं, तो कुर्सियों से करेंगे तो एड्रेस डालेंगे तो लोग फिर यहाँ ये कि प्री बिड कॉन्फ्रेंस हो रही है तो पहले यहीं के लोगों को बुला के 3 लोग को मिलते दार्जिलिंग के पत्रकार मित्र और साथियों को मैं स्वागत करना चाहूँगा। और आज का दिन DHR के लिए विशेष है, दार्जिलिंग की जनता के लिए विशेष है। और मैं तो ऐसा मानता हूँ कि जो अच्छे दिन की कल्पना बार बार हम पूछा करते थे, वो अच्छे दिन हमारे क्षेत्र में दिख रहे हैं एक एक करके। आज दार्जिलिंग का जो DHR का स्टेशन है, उसका रिनोवेशन कंप्लीट काम हो गया था, तो जनता के उपयोग में वो आ रहा है। एक तो उसका उद्घाटन हुआ, और स्टेशन के बगल में ही हम सब जानते हैं कि जो स्टीम इंजन का सेट था वो काफ़ी पुराना हो गया था, तो उस सेट को भी जो है रिनोवेट करके नया बनाया जा रहा है। ये 2 काम हुए हैं। और आप सब जानते हैं कि घूम फेस्टिवल पिछले 1 महीने से चल रहा है, आज उसका समापन समारोह भी है, और इसके बाद घूम फेस्टिवल का कार्यक्रम में हम सब लोग वहाँ पे भाग लेने के लिए जा रहे हैं। DHR दार्जिलिंग की जनता की आत्मा है। DHR सिर्फ डब्बा, रेल या इंजन नहीं है, यह हमारा एक परिवार है। हमारे बच्चे, युवा या जो बड़ी उम्र के हो गए हैं, इसी रेल को देख करके, इसी रेल की सीटी और ध्वनि को सुन करके बड़े हुए हैं। और हम सबको DHR के ऊपर में, इस रेलवे के ऊपर में दार्जिलिंग की जनता को गर्व है, क्योंकि ये एक हेरिटेज तो है ही, और इसके कारण जो है दुनिया भर में दार्जिलिंग का जो है परिचय बढ़ता है, और दुनिया भर से लोग, टूरिस्ट लोग आकर के इसका आनंद उठाते हैं और दार्जिलिंग को देखते हैं, और काफ़ी हद तक हमारी इकोनॉमी को मतलब सरवाइव कराती है। मैं DHR में और बताना चाहूँगा कि आने वाले समय में और भी कई सारे कार्यक्रम हैं। पहली बात तो तिंदारे में जो वर्कशॉप है उसका मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, करीब 5 करोड़ रुपए उसमें खर्च कर रहा है DHR और भारतीय रेलवे। और वहाँ पे जो है आने वाले समय में नए सिरे से जो है डीजल इंजन भी बनाए जाएंगे। स्टीम और डीजल दोनों तरह के इंजन की ज़रूरत होती है, क्योंकि पहाड़ में जहाँ ऊंचाई ज़्यादा होती है वहाँ पे जो है स्टीम इंजन से उतनी यात्रियों को लेकर के रेल नहीं जा सकती। तो एक वो है। दूसरा, वहाँ पे तिंदारे में एक अस्पताल है रेलवे का, तो उसको अपग्रेड करके थोड़ा बड़ा बनाएंगे तो आसपास के लोगों को उसकी सुविधा मिल सकती है। उसकी भी स्वीकृति मिल गई है, वो आने वाले समय में काम होगा। रेलवे के जनरल मैनेजर, DRM सब भी मेरे साथ हैं।
और जैसा वो उन्होंने बताया कि दार्जिलिंग स्टेशन के ऊपर में जो है रूफटॉप रेस्टोरेंट बनेगा, स्टेशन के सामने जो है एक रेस्टोरेंट कोच बनेगा, वहाँ पे लोग आकर के विजिटर्स, टूरिस्ट या लोकल लोग आकर के अलग तरह के व्यंजन का आनंद उठा पाएंगे। और इतना ही नहीं, पिछले 3 सालों में बहुत लंबे समय तक रुका था, करीब 88 लोगों की नई सिरे से भर्ती हुई है। और मैंने ये भी कहा है कि ये भर्ती परंपरा आगे भी चलती रहनी चाहिए, जिससे हमारे युवाओं को रोज़गार मिले। और मेरा हमेशा मानना रहता है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये सिर्फ दार्जिलिंग में है, और कोई बाकी रेलवे से जुड़ा हुआ अधिकारी या कर्मचारी इस टेक्नोलॉजी को उतना नहीं समझता और उसको उतना लगाव भी नहीं है। तो अगर लोकल प्रमोट होते हैं तो हमारे लिए रोज़गार के दृष्टि से भी, और क्योंकि हम अपना परिवार का हिस्सा मानते हैं, स्वाभाविक रूप से उसके देखरेख में हम और ज़्यादा उसकी चिंता करते हैं। सो इस तरह के और भी बहुत सारे कार्यक्रम DHR ने लिए हैं, नए ट्रैक बिछ रहे हैं, सारे स्टेशन अपग्रेड हो रहे हैं। वर्ल्ड क्लास स्टेशन का प्रस्ताव भेज दिया गया है। अच्छा, मैंने एक निवेदन किया था कि दार्जिलिंग को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया जाए, तो जनरल मैनेजर हमारे बीच में, उन्होंने कहा कि उसका प्रपोजल भेज दिया है। सो काफ़ी कुछ हो रहा है और आने वाले समय में काफ़ी विस्टाडोम कोचेस आ रहे हैं। सो एक ये भ्रम की स्थिति पैदा कर दी थी बहुत सारे नेताओं ने, बुद्धिजीवी लोगों ने, बुद्धिजीवी तो मैं क्या कहूँ, जिनका बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, ऐसे लोगों ने, कि रेलवे को जो है बेच दिया गया। और यहाँ पे कई सारे धरने भी हुए हैं। देखिए, धरने के कारण पहाड़ को बहुत नुकसान हुआ है। अब ये धरने वरने का समय गया, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। रेलवे पूरी तरह भारत सरकार के पास है और DHR पूरी तरह भारत सरकार के पास है, और जो है इसमें और भी कार्यक्रम हो रहे हैं। और ये DHR, मुझे याद है जब मैं नया नया आया, मैंने पूछा कि खर्चा कितना, इनकम कितना है, तो खर्चा साल में 20-22 करोड़ रुपया था और इनकम 12 करोड़ होता था। और अभी जो है मुझे बता रहे थे कि अब जो है एट पार है, पिछले 1-2 महीने तो शायद कुछ बचाए भी है। सो मतलब नुकसान से भी, उस भरपाई से भी आगे निकल के आ गई है। मेरा यही मानना है कि DHR ये जो धरोहर है, इसमें इसका अपना एक ऐतिहासिक और भौगोलिक इसका महत्व है। इसका रख रखाव और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ रेलवे के न होकर के हम सब की भी है। मैं विशेष तौर पे प्रधानमंत्री मोदी जी का, रेलवे मंत्री जी का, NFR रेल का, DHR के सभी सदस्यगण का, हमारे DRM जनरल मैनेजर, उन सब का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। खुद समय निकाल करके आए, पर्सनल इंटरेस्ट ले रहे हैं और काम होता हुआ आज दार्जिलिंग में और सिलीगुड़ी में हमारे क्षेत्र में दिख भी रहा है। चलें, स्टीम इंजन के बारे में कुछ बोल दीजिए। स्टीम बनाता हूँ, दिखाता हूँ ना, बोलना क्या है। जो DHR है, जो कॉस्टिंग की वजह से लोकल एंजॉय करने पर ज़्यादा उसमें कुछ है ना। देखिए, क्या होता है कि आपकी बात स्वाभाविक रूप से जायज़ है, और मैंने ये भी निवेदन किया है कि जैसे करसेंग से दार्जिलिंग, कूम से दार्जिलिंग, सोनादा से दार्जिलिंग, लोकल्स के लिए, जिससे उनके ट्रांसपोर्टेशन और हमारे स्कूल कॉलेज के बच्चे और आम पब्लिक जो इस रास्ते से यातायात करते हैं, सब्सिडाइज रेट में उनको वो सुविधा उपलब्ध हो और अतिरिक्त ट्रेन चलाया जाए, उस पर जो है रेलवे विचार कर रहा है। बट आपका स्वाभाविक रूप से आपका प्रश्न बहुत जायज़ है, और मैं भी ऐसा मानता हूँ, क्योंकि रेलवे हम सब का है, DHR हम सब का है, और लोकल को इसका बेनिफिट ज़रूर मिलना चाहिए। और मैं इसके लिए और कोशिश भी करूंगा, प्रयास करूंगा। मुझे लगता है जनरल मैनेजर भी इसमें और प्रकाश डाल सकते हैं। पहले दार्जिलिंग इसके लिए जो बाहर जा रहे थे, बिजनबारी मेरी कालिम्पोंग में था डिपार्टमेंट रेल के लिए, लेकिन अभी वो नहीं है। देखिए, आजकल आप एक बात हमको समझना पड़ेगा, जिस तरह से टेक्नोलॉजी और ज़माना बदल रहा है ना, हमको उसी पुराने ढर्रे में हर चीज़ में लेकर के नहीं बैठना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। आज सब कुछ तो ऑनलाइन हो जाता है, अब काउंटर खोल के मतलब बैठे रहने की क्या आवश्यकता है, मोबाइल से ही हो जाता है। सो मुझे लगता है जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं, अननेसेसरी उसको हम लेकर के बैठे, उसके बजाय हमको आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत सारी जगह में काउंटर है, दार्जिलिंग में सके बहुत सारी जगह में काउंटर है नहीं, जहाँ आवश्यकता। देखिए, हमको ये भी समझना पड़ेगा ना, एक स्केल होता है, वॉल्यूम होता है, फुटफॉल होता है। तो आप NGP को DHR से मत जोड़िए। दार्जिलिंग DHR अलग है, NGP अलग है, लेकिन फिर भी मैं एक बात
ज़रूर कह सकता हूँ, अगर कोई ऐसा विषय हो जिसकी आवश्यकता हो वो काम होगा। अगर आपके पास ऐसा कोई बिंग पत्रकार तो नहीं, अगर लोकल लोगों की ऐसी कोई डिमांड है आप उनको कहिए, मुझे लिख के दे, अगर उनकी मांग जायज़ होगी वो काम पक्का होगा। मैं इतना आश्वासन आपको दूँ। के बारे में क्या सोचते हैं जो सिलीगुड़ी स्टेशन के बारे में बहुत सोच रहे हैं। आज ही जो क्या बोलते हैं फुट ओवर ब्रिज का उद्घाटन हुआ है। एक नया जो है एग्जीक्यूटिव एयर कंडीशन लॉन्च भी हुआ है। 4 प्लेटफॉर्म वहाँ पे है और एक प्लेटफॉर्म और बन के 2 महीने में तैयार होगा। वहाँ पे भी कोच रेस्टोरेंट बन रहा है। सो मतलब मैं ऐसा ही नहीं कि सेबोक से लेकर रंगपू का रेल का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। और मैं सिलीगुड़ी अररिया डबलिंग भी हो जाएगा। सो सिलीगुड़ी से अररिया डबल लाइन हो रहा है। और इतना ही नहीं, मैं आपको आज ये बता रहा हूँ, बहुत जल्दी भविष्य में हम जो है रेल में बैठ करके मिरिक भी पहुँचेंगे और रेल में बैठ करके कालिंगपिंग भी पहुँचेंगे। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे पहाड़ के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए होगी। मैं ऑलरेडी हमारी जनरल मैनेजर और उन सब की बैठक हुई थी, उसमें भी ये बोल चुका हूँ और मैं स्वयं मंत्री जी से बात कर चुका हूँ। और जितना मुझे पता है इसमें पहले भी एक बार वर्किंग हुई है। सो फिजिबिलिटी वर्किंग इस प्रस्ताव पे बैठक भी है हम लोगों की बोर्ड के साथ। तो और मैं बताना चाहूँगा, हमारे NFR के जनरल मैनेजर गुवाहाटी बैठते हैं लेकिन उनका पूरा मन दार्जिलिंग NGP पे लगा रहता है। और अच्छी बात यह है कि बहुत पॉजिटिवली चीज़ों को समझते हैं और उसको तत्काल कर भी देते हैं। आप देखिए दार्जिलिंग स्टेशन में मैं एक बार आया तो लोकल बहुत परेशान थे क्योंकि उनको दुकानें हटाए जा रहे थे। तो इन्होंने उनकी व्यवस्था भी कर दी और अपग्रेड करके और उनको सुंदर भी बनाया। मुझे लगता है ये छोटी छोटी बात होती है जो हमारे लिए ज़्यादा मायने रखती है। और वैसे भी हम गोरखा ज़रा छोटे बातों में ज़्यादा उलझते हैं, तो हमारी अगर छोटी बातों को चिंता होगी तो मुझे लगता है कि ये पहाड़ में कई बार जो है बहुत ऐसे छोटी छोटी बातों को लेकर अननेसेसरी बहुत सारे बड़ी चीज़ें खड़ी होती है, उससे भी हम बच सकते हैं। पंचायत इलेक्शन और म्यूनसिपल इलेक्शन क्या खाया जाए? बीजेपी अकेले लड़ेंगे या जनता पे? इधर है ना जीने ले। देखिए, जहाँ तक म्यूनसिपलिटी पंचायत चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। हम लड़ेंगे भी, हम जीतेंगे भी। कारण ये है कि मैं ऐसा मानता हूँ अभी तक जो राजनीति हो रही है गलत लोगों के हाथ में राजनीति, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, कोई सिद्ध कराना चाहे तो मैं उस चीज़ को स्वीकारता भी हूँ। संवैधानिक कोई भी चुनाव होगा, बीइंग ए पॉलिटिकल पार्टी हम जरूर भाग लेंगे। और क्योंकि हमारे साथ अलायंस के 4-5 साथी और भी हैं, एक बार चुनाव डिक्लेयर हो जाए हम बैठ करके तय करेंगे कि किस तरह से हम चुनाव लड़ेंगे, पंचायत हो या म्यूनसिपलिटी हो। लेकिन मैं या नीरज जिम्मा या विधायक या सांसद मतलब एक ही व्यक्ति ऐसे चीज़ों में टिप्पणी करे, मुझे लगता है वो शायद उचित भी नहीं है। ये सब बैठ करके सर्वसम्मति से होने वाले विषय हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि आपको जो है अलायंस पार्टी को आपस में लड़ाने का मौका नहीं मिलेगा, इतना आश्वासन मैं आपको देता हूँ।